ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या, रेशनल नंबर का एलसीएम क्या होता है। अगर दो दो नंबर रेशनल है, कैसे है, रेशनल है, तो उनका क्या होगा, एलसीएम पॉसिबल होगा। क्या होगा, पॉसिबल होगा। पर अगर एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, तो नॉट पॉसिबल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 and 3, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पर एलसीएम हमारे पास है 2 and √2, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर इरेशनल और इरेशनल है, ठीक है, पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो, सेम ट्राइब हो। क्या हो, सेम ट्राइब हो। सेम टाइप का मतलब कि इरेशनल में ना कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, क्या कहते हैं, हाँ 2, जैसे 2 and π, 2 हमारे पास रेशनल है, पाई हमारे पास कैसा है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब देखो 2 and π, ये भी कैसा है, इरेशनल है, ये भी कैसा है, तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर इसकी पावर चेंज हुई, क्या हुई, पावर चेंज हुई, इरेशनल की पावर चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या दे देगा, अलग ट्राइब हो जाता है। क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, अलग ट्राइब हो जाती है। ठीक है। तो ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप का हो गया, तो हमें क्या दे देगा, नॉट पॉसिबल दे देगा। पर इधर देखो 2π, इसकी पावर कितनी है, 1, 3π, इसकी पावर कितनी है, पाई की 1 है, तो ये पॉसिबल है। क्या दे देगा, 6π दे देगा। सेम यहां देखो √2 है ये, ठीक है, ये क्या है, रूट के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, 2 का हो गया, और ये किसका हो गया, 2 into 3 का, तब भी ये नॉट पॉसिबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, ट्राइब भी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 का है और ये 2 into 3 के मल्टीपल का है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आता कहां से है, ये समझते हैं। एक थ्योरम होती है, √4, तो √4 तो हमारा एक रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। अगर ये हो जाए, ये हो जाए, तब पॉसिबल है। हाँ, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इरेशनल, ये क्या हो गया, तो नॉट पॉसिबल। हाँ, आता कैसे है वो बताते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेने पे दो नंबर का एलसीएम ले रहे हैं, ए एंड बी, तो हमें क्या मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा जिसको हम सी बोल देंगे। ठीक है, देन इट इज पॉसिबल ओनली, एलसीएम पॉसिबल तब होगा जब सी बाई ए और सी बाई बी क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। जैसे अभी ये देखो 2 and π लिया, ठीक है, तो 2π में हम क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। मान लिया हम लोग को पाई 2 and 2π, दो अलग अलग नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। 2π आ गया, हमें सी की वैल्यू क्या आ गई, 2π। ठीक है, तो क्या सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई बी, सी बाई ए, सी बाई बी, ये हमें नंबर मिलेगा क्या, इंटीजर मिलेगा क्या, देखते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, 2π, ए की वैल्यू कितनी है, ये हमें क्या मिल गया यहां से, हमें क्या चाहिए था, इसलिए नॉट पॉसिबल हुआ। ठीक है, कोई एक भी सी बाई ए और सी बाई बी दोनों को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी वैल्यू रहेगा। जैसे अभी हम सी बाई बी निकाल रहे हैं, 2π/π, तो यहां से तो हमें इंटीजर मिल गया। पर 2 कब होगा, जब दोनों ही हमारे कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब समझते हैं ये क्यों पॉसिबल हुआ। 2π and 3π, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6π आएगा। ठीक है, तो सी बाई ए निकालें, 6π/2π एंड 6π बाई, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, दोनों नंबर कैसे आ गया समझ में। ठीक है, अब ये तो इसका एग्जांपल हो गया।
इसका समझते हैं, ठीक है। 2 पाई पाई स्क्वायर, चलो मान लिया ये 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाँ? नहीं मतलब एक पाई कैंसिल हो जाता है ना, मतलब कॉमन वाला तो नहीं लिखते ना, कॉमन वाला एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। यहां से 2 पाई स्क्वायर आया, ठीक है। अब चलते हैं, 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई किससे करेंगे? 2 पाई से करेंगे, और किससे करेंगे? पाई से पाई, पाई से पाई, 2 से 2, यहां पे क्या बचा? यहां पे क्या बचा? पाई बाई, दोनों कैसे हैं हमारे पास? है समझ में? ठीक है, तो यह ना मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। अभी दे दूंगा टाइम, ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा रूल, एचसीएफ हमारा हमेशा छोटा रहेगा किससे? एलसीएम से, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, अगर एचसीएफ हमारा क्या दे रहा है? सी दे रहा है, और एलसीएम हमारा क्या दे रहा है? डी दे रहा है, देन आंसर क्या होगा? हमारा रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एस सी एंड एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल टू किसका होगा? प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, दो है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास क्या दे रखा है? 24, एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है? 4, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, 24 कितना आ जाएगा? 96, 96 आ जाएगा, गलत है। अब बताओ क्यों गलत? हाँ, यहाँ पे एचसीएफ कितना दे रखा है? 24, एलसीएम कितना दे रखा है? 4, तो पहला नोट तो क्या ही है कि एचसीएम हमारा क्या होना चाहिए? एलसीएम से छोटा होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक प्रोडक्ट अलाउ ही नहीं है, ऐसा समझ लो इसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एचसीएफ हमारे पास कितना दे दिया? 4, एलसीएम हमारे पास कितना दे दिया? 24, अब अलाउ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? ए एंड बी क्या हो जाएगा? 24 इंटू कितना आ जाएगा? 26 आ गया, ठीक। अगर हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है दो नंबर्स का? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम, तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू, एलसीएम हमारे पास क्या है? इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स। एचसीएफ को क्या मानते हैं? ये क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दे, कितना जाएगा? 1 टाइम 6 5 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग को निकालना है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे पास? ए इंटू बी क्या है हमारे पास? 4107, ठीक है, ये आया। और एचसीएफ क्या है हमारे पास? 37,
ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या बोलना है कि फाइंड द ग्रेटर नंबर। क्या बोलना है? फाइंड द ग्रेटर नंबर। अगर एचसीएफ दो नंबर का ए 37 है, ठीक है, तो हमें दोनों से कॉमन क्या है मिला होगा? 37। तो अगर x बराबर a बराबर हमें क्या मिल गया यहां से? एक नंबर क्या मिल गया? 37 कुछ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास? 37 मल्टीप्लाई में कुछ होगा, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, दोनों में 37 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो इसे बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल क्या आ गया? 37 एक्स इंटू 37 वाई, ठीक है। और ये इनका वैल्यू कितना दे रखा है? ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करें तो हमें 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा। तुम करके देख लेना, ठीक है। 3 मिलेगा तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? प्राइम नंबर आ रहा है। तो इसमें एक को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? प्राइम नंबर होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं? 3। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1, ठीक है, ले लिया। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 37 इंटू 3। b की वैल्यू क्या है? 37 इंटू 1। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? आ गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट चले, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। कितनी बार जाएगा? अरे कुछ तो जाएगा ना, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं? कोशिएंट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डिवीजन। इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस, लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया? डिवीजर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये किस फॉर्म में है? नंबर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? अगर मुझे एक्सप्रेशन के फॉर्म में चाहिए, किस में? एक्सप्रेशन मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो कैसे आएगा हमारे पास? अगर पी एक्स क्या है? डिवाइड बाई किससे है? एफ एक्स से। एंड कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है? क्यू एक्स है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है? आर एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स हमारे पास क्या हो गया? डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड। एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया? डिवीजन। क्या हो गया? क्यू एक्स हमारे पास क्या हो गया? कोसेंट। और आर एक्स हमारे पास क्या हो गया? रिमाइंडर। इसी के फॉर्म में तो मिल गया ना, इसी के फॉर्म में तो मिल गया ना हमें। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अगर पीएक्स में डिवाइड किसके करते हैं? एक्स माइनस ए से। किससे करते हैं? ए के, ठीक है, एक्स माइनस ए से करेंगे, ठीक है। जो ए की वैल्यू होगी, क्या होगी? ए की वैल्यू, देन हमें रिमाइंडर जो मिलेगा, क्या मिलेगा? पीए मिलेगा। क्या मिलेगा? इस ए की वैल्यू को एक्स की जगह रख देंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अब फैक्टर बताया था,
किसी नंबर का फैक्टर क्या हो जाता है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेम अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑफ पी एक्स, देन रिमाइंडर वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आ गया बात समझ में? ठीक है, दो थ्योरम है, कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम कि अगर पी एक्स डिवाइड बाई किससे x माइनस ए है और पी एक्स हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। अगर पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आ गया यहां तक? जैसे हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, वेन 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, px, ये क्या हो गया, x माइनस ए। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, नहीं 2 आएगी, कंपेयर माइनस के साथ ही करेंगे। तो x माइनस ए कंपेयर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो px में हम क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 2। ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 43, ठीक है। ऐसे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, px, ये क्या है, जिससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड क्या है हमारे पास, x माइनस ए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां पे रख दे, p1 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। समझ में आई बात? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, px, ठीक है। ये x माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्या निकालना है हमें, p माइनस एस की जगह क्या रख देना, -2 रख देना। अब क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 5, कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारे पास क्या है, कंपेयर करेंगे x माइनस ए से। क्या ये x माइनस ए है, नहीं है। यहाँ पे x में मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 1 में चाहिए, 1 कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कितना कॉफिशिएंट है, 2 है। तो क्या मैं 2 को हटा सकता हूं, अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 बाई, अब मैं पूरा लिख सकता हूं ना, तो a हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 1 बाई, आ गई। अब निकाल सकते हैं, किसका निकालना है, pa, pa की जगह 1 बाई, वैल्यू क्या रख देंगे, 1 बाई, आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 3 क्या है, फैक्टर है, ठीक है, किसका, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, चेक p3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई फैक्टर होता है तो pa की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0, 0 मिलेगी ना, pa की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी फैक्टर में। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो x माइनस ए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो px हमारे पास क्या है, रख दे, a की वैल्यू रख दे, क्या 27 माइनस, ये कितना है, 15 माइनस कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। pa की वैल्यू, p3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8, नॉट इक्वल टू 0। क्या x माइनस 3 फैक्टर होगा, तो x माइनस 3 इज नॉट
फैक्टर ऑफ एक्स। यहां तक बात समझ में आई? आ गया? ठीक है। नेक्स्ट है एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नॉट। ठीक है, हमसे पूछा है अगर x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 मिला है तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया किसका, पीएस का। किसका हो गया? ठीक है, हाँ। देन इफ नॉट देन फाइंड रिमाइंडर। तो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये x माइनस ए, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, p की 1 निकालना है। क्या निकालना है? p1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। कितना आ गया? 2 आ गया। p1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो हमें वैल्यू क्या आनी चाहिए थी फैक्टर के लिए, 0। तो x माइनस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या आ गया, 2 आ गया। यहां तक बात समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं, चलो ठीक है। ये बात में करते हैं, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है? इतना नोट कर लो। स्टार्ट करें। ओके, तो पहला क्या है हमारे पास टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 8 9 10 में पढ़ के आए होंगे। पढ़ा है कहीं 8 9 10 या 6 7 पढ़ा है ना? हाँ। तो रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी होता है, सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं तुम सॉलिड को लिक्विड से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्वांटिटी है तो क्या सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो हमारा किससे कैसे डिनोट होता है, ए रेशियो बी या ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, मतलब जो हमारा रेशनल फॉर्म भी होती है वो भी हम रेशनल फॉर्म को भी रेशियो में ही लिख सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर ए स्क्वायर रेशियो क्या हो जाए, बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ट्राई रेशियो क्या होता है, ए क्यूब रेशियो क्या हो जाए, बी क्यूब हो जाए। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब रूट ए रेशियो रूट बी। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इतना तो सुना होगा। ठीक है, अब क्या है, कंपाउंड रेशियो। क्या हो गया, कंपाउंड। ठीक है, जैसे ए और बी, ए बाई बी और सी बाई डी दो रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे कंपाउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, तब दोनों का मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो वो कहलाएगा क्या, कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कंपाउंड। ठीक है, अगर ए बाई बी कोई रेशियो है, ठीक है, अगर हम कोई नंबर m है मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें, वो किसके इक्वल ही रहेगा हमेशा, 1/b को इक्वल। जैसे हमने दे दिया 3/2, क्या दे दिया, अब इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 6/4। या फिर मैं इसमें किस में मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी क्या हो जाएगा, 9/। अगर मैं काटूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, 3/2, और ये क्या मिल जाएगा, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, रेशियो जब भी रखते हैं तो जब भी रेशियो बनाते हैं तो ऐसा नंबर से बनाते हैं कि उसमें कुछ कॉमन ना, कॉमन पार्ट क्या हो जाए, पूरा कैंसिल हो जाए। ये बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। क्या है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ ए बी और बी क्या होना चाहिए, ए बी, ए बाई बी एंड सी बाई डी आज सच होने चाहिए, जैसे कि ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाए, सी बाई डी, देन दे आर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसे ये हो जाएगा
प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, डबल डबल रेशियो, ठीक है, ए बाई बी डबल रेशियो सी बाई डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्हें बोल देते हैं हम लोग स्ट्रीम पॉइंट। क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम पॉइंट। ये पॉइंट हो जाते हैं हमारे मीन पॉइंट। क्या हो जाते हैं, मीन, ठीक है। तो यहां से उठाते हैं, ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू क्या है, सी बाई डी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। ए और डी पॉइंट हमारे पास कैसे है, और बी और सी हमारे पास पॉइंट कैसे है, मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, बी सी इक्वल टू ए डी, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंपेंडेंडो। क्या आता है, कंपेंडेंडो। कंपेंडेंडो बोलता है कि अगर दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो रेशियो इक्वल दे रखे हैं, और उसमें हमें क्या करना हो, ऐड करना होगा, ठीक है, क्या करना हो, ऐड करना हो, ठीक है। देखें, ए बाई बी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई डी रेशियो। प्रोपोर्शन दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कंपेटेंडो कब करते हैं, जब दोनों तरफ क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं। क्या करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बाई ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये क्या मिल गया हमें, कंपेटेंडो मिल गया। क्या मिल गया, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविडेंडो। क्या आता है, डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या बोलता है कि दो प्रोपोर्शन दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्या, सी डी। कंपेटेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में क्या करते हैं, माइनस वन करेंगे। क्या करेंगे, माइनस वन। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कंपेटेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। दोनों ही अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों ही अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कंपेटेंडो, तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, हाँ, तो ए बाई बी सी बाई डी दे रखा है, ठीक है। और कंपेटेंडो और डिविडेंडो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे नंबर हो किस फॉर्म में हो, रेशियो के फॉर्म में हो। एक तो इक्वल होने चाहिए और दूसरे क्या, रेशियो होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पहले हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंपेटेंडो, ठीक है। सी बाई डी प्लस वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई इक्वल टू सी प्लस डी बाई, ये मिल गया हमें, ठीक। फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन, ए माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। इसे इक्वेशन वन में मान लेते हैं, इसे क्या मान लें, टू। क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, इक्वेशन वन में डिवाइड कर दे किसका, इक्वेशन टू का। तो डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल और डी से हट गया, तो क्या बचेगा ऊपर, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई, ठीक है। मीन्स कि अगर ए प्लस बी और इक्वल टू सी प्लस डी दे रखा है और कंपेटेंडो और डिविडेंडो करना है, ठीक है, दोनों एक साथ अप्लाई करना है, तो ऊपर क्या, जो नीचे वाला नंबर होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और नीचे क्या ए माइनस बी आ जाएगा। सेम यहाँ पे सी प्लस सी बाई डी दे रखा है, तो ऊपर क्या आएगा, सी प्लस डी, नीचे क्या आ जाएगा, सी माइनस डी आ जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चले नेक्स्ट, जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल दे रखा है 10 की पावर x
10 की पावर इक्वल टू, क्या मैं इसमें सी एन डी लगा सकता हूँ? नहीं, नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। हाँ, उस साइड क्या नहीं है, ठीक है, तो हम रेशियो बना सकते हैं। अब रेशियो हो गया ना, हो गया, अब लगा सकता हूं, ठीक है, तो हम क्या लगा दें, वाई वाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लगा दें, सी एन डी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 की पावर एक्स माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई बाई 1। अब भी तो रेशियो में आया, ठीक है, अब भी लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना, अप्लाई, अप्लाई अगेन सी एंड डी, कर सकते, तो अगर करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी, ठीक है, तो अप्लाई कर दे 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 की पावर माइनस, ये आ गया, इधर क्या आ जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, क्या मिला, इधर माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 इधर माइनस 1 से 2y माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाई वाई, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 जो था वही मिल गया। मतलब अगर हम किसी भी रेशियो पे या प्रोपोर्शन में दो बार सी एन डी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, सेम मिल रही है, क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो अगर हम सी एन डी अप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर पे तो हमें वैल्यू पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी जब हम लोग देखेंगे तो उसमें सी एन डी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, ए बी सी दो आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, कैसे होंगे, ए बी रेशियो ए बाई बी, ठीक है, इक्वल टू जो नीचे जहां से खत्म हुआ ये वहां से चालू हो जाएगा, तो बी बाई सी हो जाएगा, समझ में आई बात, ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई सी, तो जहां से ये वाला एंड हो रहा है वो वहां से क्या हो रहा है चालू हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हो जाता है, आगे बात समझ में, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, और ये तुम्हारा जीपी होता है, क्या होता है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीएम होता है जियोमेट्रिक मीन, हाँ अभी आगे पढ़ोगे सीक्वेंस सीरीज में, हाँ ठीक है, ठीक है, तो जो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है वो किसमें होता है जियोमेट्रिक मीन में होता है, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अब आता है के लिए, क्या आता है के मेथड, के मेथड दो होते हैं, ठीक है, दो या तीन, तीन होते हैं, तीन मान सकते हैं, ठीक है, हम लोग मोस्टली दो ही पढ़ते हैं, ठीक है, मैं तीसरा भी लिखवा दूंगा। पहला क्या मेथड होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है जब दो या दो से ज्यादा रेशियो क्या हो इक्वल हो, क्या हो इक्वल हो, तब हम लोग उनको क्या मान लेते हैं इक्वल टू के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बाई बी सी बाई डी ई बाई ई तीनों को क्या मान लेंगे के मान लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी ए बाई बी इक्वल टू भी के हो जाएगा,
और सी बाई डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा के, तो ई बाई एफ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ए की वैल्यू बी के हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी के, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ के। आया, यहां तक समझ में आया। नोट, ये वाला मेथड अब यूज करना है जब हमें आंसर किस में चाहिए, रेशियो में चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए बाई बी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी बाई डी दे रखा है, ठीक है। तो अगर दो यार और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना। चलो, मैंने बोला जब दो या दो से ज्यादा रेशियो इक्वल हो तो हम क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं, मान लिया, ठीक है। तो ए बाई बी डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास के, सी बाई डी हमें क्या मिल जाएगा कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। रख दें हम वहां पे, रख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहां पे रख दें, तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी के का प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन ले लूं मैं, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से क्या कॉमन ले लूं, क्या डी स्क्वायर, क्या बचेगा, कुछ कटेगा, आंसर क्या आ गया हमारे पास। क्या कोई भी इस फॉर्म में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, गलत, ठीक है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बी बाई डी इंटू बी बाई, लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पे वैल्यू क्या दे रखी है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। मैं सी को इधर ले आऊं, ए बाई सी, और बी को उधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, बी बाई डी की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई सी। तो किसी एक को हम क्या कर ले, ए बाई सी के फॉर्म में लिख लो, ए बी डिवाइड बाई, अब कोई ऑप्शन करेक्ट है, हो गया, जी का क्वेश्चन नहीं है, हाँ पहले नहीं, बहुत पुराना है, एआईटी पली में आया था, ठीक है। आगे तो ठीक है, अच्छा है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेम, ठीक है। एक्स प्लस वाई बाई टू दे रखा है इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई थ्री प्लस जेड प्लस एक्स वाई के बाई फोर, ठीक है। तीन रेशियो किसमें दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा रेशियो इक्वल दे रखे हैं तो क्या मान लेते हैं हम लोग, के मान लेते हैं, ठीक है। आंसर हमें किसमें चाहिए, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है। आंसर किसमें चाहिए, रेशियो में चाहिए, तो पहला वाला के मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम मान लेते हैं के, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 के, ठीक है। y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z प्लस के की, z प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सब में x प्लस वाई प्लस क्या आ गया है मेरे पास, 9 के आ गया, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 बाई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स वाई जेड की चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, क्या पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आया, 9/2 के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आया, 9/2 के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आया, 9/2 के। अब यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, रख दें यहां पे, क्या आ जाएगा, 2 के प्लस जेड इक्वल टू 9 बाई, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2 के माइनस, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आया, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस जेड की वैल्यू पता है, कितना आया, कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा,
3k/, यहां तक आया, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा यहां से, वाई जेड और एक्स की वैल्यू पता है, कितना दे रखा है हमारे पास, 4k, तो y प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हेलो, कहाँ पर है? एक क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। क्या, हाँ अच्छा ब्रेक नहीं होगा ना उनका, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9/2k माइनस 4k, वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, k/2, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आई, 3k/2, ठीक है। अगर मुझे रेशियो निकालना है, x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो, तो हमने बोला था रेशियो में हम कॉमन पार्ट हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, तो सब में कॉमन पार्ट क्या है, k/2, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, z की वैल्यू 5, आ गया, यहां तक हो गया, आया समझ में। इधर एरिक, तुम्हारा नाम पूछा नहीं मैंने, तुम्हारा मैं, ओ ठीक है, जिसका नहीं आया, a/b = c/d = e/f को हम क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, k। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b के, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, b की पावर 6, ये क्या है, b स्क्वायर d स्क्वायर, ये क्या है, तो हमें किसको चेंज करना है, a को चेंज करना है, a c और e को चेंज करना है, ठीक है। और ऑलरेडी हमें a c e की वैल्यू दे रखी है, तो ऊपर चेंज कर देते हैं हम लोग, कर दे, तो a की जगह 2, a की जगह क्या रख देंगे, bk की पावर 4, b स्क्वायर प्लस 3 bk का होल स्क्वायर, dk का होल स्क्वायर माइनस 5, e की जगह हम क्या लिख देंगे, f के पावर 4f डिवाइड बाई 2b पावर 6 प्लस 3b स्क्वायर d स्क्वायर, ये आया। ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ओके, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, k की पावर 4, यहां पे क्या बचेगा, नीचे क्या है, ये क्या हो गया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी बची है, आंसर किसमें चाहिए, ए बी के फॉर्म में, तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बाई बी की पावर, तो हो जाएगा ए की पावर 4 डिवाइड बाई, आ गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चले, ठीक है, नोट करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड के मेथड, क्या है, सेकेंड के मेथड, अरे टाइम मिल जाएगा, मैं लास्ट में दे दूंगा टाइम, ठीक है, नोट करने के लिए। सेकेंड के मेथड क्या है, कि अगर दो या दो से ज्यादा इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रेशियो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर का सम डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का सम, पर उनके अलग कोफिशिएंट के साथ, एल कोई हमारे पास कोफिशिएंट है, एम हमारे पास कोई कोफिशिएंट है, एन हमारे पास क्या कोई कोफिशिएंट है, और रियल कोफिशिएंट है, क्या है, ऐसे ही एल भी हमारे पास कोफिशिएंट है, एम भी हमारे पास कोफिशिएंट है, और एन भी हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, ठीक है, रियल कोफिशिएंट है मतलब रियल नंबर है, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है
क्या कि फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू a बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी, तो ये वाला मोस्टली मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ए बाई, तो हम क्या कर रहे हैं, सबको ऊपर वाले को ऐड करके लिख ले, पहले क्या लिखना, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे वाले को भी ऐड करके लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस, गैप इसलिए दे रहा हूं कि बाद में सोचेंगे कि हमें क्या ऐड करना है, पहले जोड़ के तो लिख सकते हैं ना, सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर दिख रहा है, नीचे भी हमें ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे किसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का, ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस, नीचे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस, नीचे हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, एक और मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, ये बोलता है जब 2 या 2 से ज्यादा रेशियो इक्वल दे, क्या दे, इक्वल दे, तो x इंटू ए की पावर क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, y इंटू सी की पावर n, z इंटू ई की पावर n। ठीक है, x इंटू एक्स वाई जेड हमारे क्या है, कॉफिशिएंट है, क्या है, कॉफिशिएंट है, और a की पावर क्या कर देते हैं, पावर कर देते हैं, टोटल की पावर क्या कर देंगे हम, 1/n कर देंगे। एक ये मेथड है, पर इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट चले एक्सपोनेंट को, क्या है, एक्सपोनेंट को। ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, उसके शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे किस फॉर्म में होता है, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंट में। जैसे हमने उठा लिया 8, क्या उठा लिया 8, तो हम इसको ये ले सकते हैं 2 की पावर 3, उठा लिया मैंने 64, क्या उठा लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बेस, क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, पावर, क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, क्या होता है, कुछ रूल होते हैं, देखते हैं। अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n है, इनका बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, a की पावर m की होल पावर क्या हो जाए, n हो जाए, तो तब पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। आ रही बात समझ में, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लें 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा, 2 की पावर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लें 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ठीक है, a की पावर n b की पावर n डिवाइड में दे रखा है, और बेस क्या है हमारा, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ए और बी क्या है हमारे पास, बेस अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और पावर क्या है, सेम है, तो a बाई बी की पावर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, जैसे हमारे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई में भी होगा। ठीक है, सेम क्या होगा, हाँ, अगर a की पावर n है और b की पावर क्या है, n है, तो क्या हो जाएगा, a b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, कैसे होता है देखते हैं, a की पावर n इक्वल टू a की पावर n, डिवाइड कर दूं, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर इक्वल टू 1, a की पावर n माइनस इक्वल टू a की पावर इक्वल टू
आ गया, आ गया, ये प्रूफ है इसका, प्रूफ है किसका, ए का। यहाँ तक बात समझ में आई, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चले हम, कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट एंड सम, ठीक है। क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट एंड सम, ठीक है। कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूअस सम इज रिप्रेजेंट बाय किससे, सिग्मा, किससे, सिग्मा, ठीक है। क्या होता है, ए की पावर के कुछ वेरिएबल दे देता है, क्या हो जाता है, ए की पावर के कुछ वेरिएबल देगा और बोल देगा जो ए की पावर के है वो कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, के इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये क्या हो जाती है हमारे पास, लिमिट हो जाती है, ठीक है। के इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो हम क्या होते हैं, के की वैल्यू बदलते जाते हैं, वो ऐड करते जाते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो a1 हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, a2, फिर कितनी आएगी, कहां तक जाएगा, a1 तक जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज, पहली कि कोई कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, आपकी वेरिएबल में कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में और समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अगर क्या दे दिया, 2 दे दिया, क्या दे दिया, 2 दे दिया, 2 हमारा कैसा कांस्टेंट, आपकी तो वेरिएबल दिया नहीं, वेरिएबल दिया है ना, नहीं दिया, क्या दिया हमने, कांस्टेंट दिया है। अगर कांस्टेंट दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आएगा पहली बार, फिर क्या आएगा सेकेंड बार में भी 2, थर्ड में, फोर्थ में भी क्या आ जाएगा, तो ये कितनी बार रिपीट किया, 4 इंटू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ गया। सेम यही बोलता है, ठीक है। अगर k इक्वल टू 1 से लेके n तक है, ठीक है, तो वैल्यू n टाइम्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। a हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बात समझ में आई, ठीक है। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है, क्या दे रखा है, 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k। तो पहला हम क्या रखेंगे k की वैल्यू, 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, फिर क्या रखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर, फिर क्या रखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस, क्या मैं 2 की पावर 2 वाले टर्म एक साथ रख सकता हूं, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। तो मतलब जो ऐड करके लिख रहे थे उनको अलग अलग भी कर सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो बस ये सेकेंड प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि ए के प्लस बी के हमारे साथ में लिख सकते हैं, तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, समझे। 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k, इसको कहां से ओपन करें, k इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, क्या मैं 2 की पावर, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो अलग एक्सपेंशन दे देगा और ये कैसे दे देगा, अलग एक्सपेंशन दे देगा। हाँ, तो क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सम में अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट दे रखा है तो हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते सिर्फ किसको लिख सकते हैं, सम और सबट्रैक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। ठीक है, वही ये बोल रखा है। ओपन कैसे होगा? ठीक है, अब हमारा किसमें, डिवाइड में, किस पे है, डिवाइड पे है। ठीक है, तो डिवाइड पे है, तो जब हम लोग प्रोडक्ट को भी नहीं लिख सकते हैं तो डिवाइड को भी तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड भी हमारा एक टाइप का क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। ए बाई एन, बी बाई एन हो, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्रोडक्ट। तो इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे ओपन करना है वैसे ओपन कर रहे, डिवाइड में ही ओपन करेंगे। ठीक है, अलग अलग डिवाइड दे रखा हो, अगर समेशन ए की पावर के अलग दे रखा है, बी की पावर के अलग दे रखा है, तो हम ऊपर कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, कहाँ तक जाएगा, an तक। नीचे वाला कहाँ से जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 दैट इज b1 तक जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल पाई। जो हम लोग ये मोस्टली जो किताब में रहता है वो स्मॉल पाई होता है, कैपिटल पाई ये होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये रेंज बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, ए की पावर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो वो क्या हो, कैसे ओपन होगा, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डेट डेस an। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा है k इक्वल टू 1 से लेके 3 तक x दे रखा है। ठीक है, तो वैल्यू पहले क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझो। ठीक, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओपन अगर वेरिएबल है तो a1 इंटू a2 इंटू a3 ऐसे ओपन होगा। अगर कोई कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, जैसे एग्जांपल समझे हम लोग, 2, तो ये कैसे हो, पहली बार पहले टर्म में क्या आएगा 2, दूसरे टर्म में भी क्या आएगा, तीसरे टर्म में भी क्या आएगा, कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो सेम वही, क्या अगर n टाइम रिपीट हो रहा है तो n टाइम रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर। आ गया समझ में? ठीक है, अब आते हैं इंटरवल पे। क्या आते हैं, इंटरवल। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, इसके बारे में हम अभी सुन रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट कल से हम लोग सेट चालू करेंगे तब मैं बता दूंगा इंटरवल पूरा। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा देख लेते क्या होता है। ये हमारा जो एक्स एक्सिस होता है क्या होता है, वो हमारा रियल लाइन होता है। क्या होता है, और जो वाई होता है वो तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो ये जो इसका कुछ पार्ट ले लें, ठीक है, कुछ पार्ट ले लें, वो हमारा कहलाएगा सबसेट। क्या कहलाएगा, सबसेट। ठीक है, तो अगर मैंने पार्ट लिया, क्या लिया, पार्ट लिया। ठीक है, ये यहां से हमने 1 है, यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, ऐसा पार्ट ले कि 1 भी उसमें रहे, ठीक है, और क्या रहे 5 भी रहे, क्या रहे 5 भी रहे। ठीक है, एक मिनट गलत ले रहा हूँ, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 भी रहे और 5 रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 1 से लेके हमने क्या 5 तक नंबर उठा लिए। अब जब इस नंबर को शामिल करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अगर एक केस ऐसा लिया जहां पे मैंने 1 भी लिया 5 भी लिया और मैंने दोनों को क्या किया, दोनों को नहीं लिया, अगर दोनों को नहीं लेते तो ओपन आ जाता है। क्या आ जाता है, ओपन आ जाता है। ठीक है, तो ये ओपन सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोज सर्कल है। तो अगर ओपन आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट आ जाता है, और ये कहां से जाएगा, 1 से लेके 5 तक। बात समझ में आई, आई। अब ऐसा ले कि मैंने सिर्फ क्या ले लिया, 1 को ले लिया और 5 को क्या लेने दिया, छोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, क्लोज, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, तो अब हम 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोज, और 5 के ऊपर
5 नहीं, 3 मतलब ये पूरी लाइन ही है, तो लाइन में 1 2 3 4 नहीं होगा, रेशनल नंबर भी होगा और क्या होगा, इरेशनल भी होगा, इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेट होते हैं। अभी जितना भी सेट पढ़ के आए वो कैसे पढ़ के आए हम, डिस्क्रीट पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सेट वो होते हैं जिनके बीच में जंप होता है। क्या होता है, जंप होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेट वो होते हैं जिनके बीच में जंप ही ना हो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 1 चल रहा हूं तो 1 के बाद 2 आएगा, तो कुछ के बीच में मैं कुछ नंबर छोड़ दिया ना मैंने। अब 1 से लेकर मैं 2 तक गया तो मैंने 1/2 छोड़ दिया, 1/3 भी छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। पर कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस में पूरा कवर करोगे तुम, कोई सा भी नंबर हो, भले चाहे वो 1.000000001 वो भी उसमें होगा, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, वो सब कैसे नंबर पढ़ के आ रहे हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, अभी तुम लोग कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना। अभी हम लोग सेट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने बात की, अगर इंटरवल a कॉमा बी है तो क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग ओपन सेट, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोल देंगे, क्लोज। इसमें है एक ओपन एक क्लोज है, और इसमें भी क्या है, एक ओपन एक क्लोज है, तो इसमें क्या बोल देंगे हम लोग, सेमी। पहले क्या है इसमें, इस वाले में क्लोज, तो सेमी क्लोज। इसमें क्या आया, सेमी ओपन। आई बात समझ में, देखो दोनों ओपन है, ए और बी को हम क्या नहीं ले रहे, नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, तो ये एक्स एक्सिस है, ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे, तो ओपन आ रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों को ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लोज आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। यहाँ पे ए को ले रहे हैं, बी को नहीं ले रहे, तो यहाँ पे तो क्लोज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। फिर ए कॉमा बी, ए को ओपन है और बी पे क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब क्या बोला, ए से लेके इंफिनिटी तक, क्या ए कोई नंबर इसके बाद पूरा इंफिनिटी तक है तो पूरा नंबर जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, ए क्लोज से लेके इंफिनिटी तक, तो ए वाला नंबर तो होगा और वो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ओपन ही रहता है, क्योंकि हमें डिफाइन ही नहीं है ना। हाँ, पर हायर मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में ए के ऊपर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी के ऊपर भी क्लोज आता है इन हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रूल चेंज होते जाते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी पूरा एक्स एक्सेस होता है। क्या होता है, पूरा एक्सेस। आगे बात समझ में, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से भी क्या हो जाएगा, पूरा माइनस इंफिनिटी यहाँ पे होगा, प्लस इंफिनिटी कहाँ होता है, राइट साइड होता है हमेशा। ठीक है, तो ये माइनस इंफिनिटी ये कैसा है, क्लोज है, ये कैसा है हमारे पास, ओपन है। आगे समझ में, आगे, अच्छा ओ बिली बी क्लोज, ओके, वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया, चले कुछ बचा है, हाँ, एक्सप्रेस इंटरवल इन इनइक्वालिटी फॉर्म। ठीक है, इनइक्वालिटी फॉर्म हमारी कैसी है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर्म है। कैसी है, इनइक्वालिटी फॉर्म। एक्स, इसको पढ़ते हैं वैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको पढ़ते कैसे हमारे पास, एक्स सेट्स दैट, एक्स हमारा कहाँ है, मतलब बिटवीन कहां से, ए से लेके बी तक। ठीक है, या तो बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। ठीक है, नेक्स्ट चले, अब ये लाइन होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे कहीं 0, यहाँ पे कहीं 4, यहाँ पे कहीं -1, -1 के ऊपर कैसा है, ओपन, ओपन लगा दो। ठीक है, 4 के साथ कैसा है, क्लोज, क्लोज लगा देते हैं। अब देखो इधर,
जब भी ओपन इंटरवल होता है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है, किसी के ऊपर इक्वल टू का साइन नहीं है, और जब क्लोज आता है तो इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो हमारे पास नोटेशन इसका कैसे आ जाएगा, एक्स सच दैट, हाँ ओपन तो -1 आएगा, तो ओपन के साथ क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, एक्स आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, इक्वल। आगे बात समझ में। अब इसमें इसमें दोनों क्या हो, इक्वल है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, दोनों तरफ इक्वल आएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कर ली बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये ऐसे क्यों लिखते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -4, ठीक है, एक्स दैट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जरूरत नहीं है ना, बोल दिया एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, हाँ तो क्यों लगा दो, चलता रहेगा। देखो ए ग्रेटर देन बी है ही नहीं, तो जितना भी चला जाएगा तो हमारा वो चलता ही रहेगा ना नंबर। एक्स हमारा क्या ग्रेटर देन हो रहा है, हाँ इसको ये भी लिख सकते हैं, एस ग्रेटर देन माइनस, अप टू, आप समझ में आया, तो जो भी नंबर आएगा वो किससे आएगा, ग्रेटर देन -4 ही होगा। ठीक, आगे बात सुनिए, पक्का, विद्या खाने को, कसम खा के बोलो, ठीक ठीक है, चले, हो गया यहाँ, नोट करना है, ठीक है।